एवरीवन, वेलकम टू अवर ऑफ बिजनेस यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं पिछले हफ्ते के भारतीय स्टील उद्योग का प्रदर्शन। पिछले सप्ताह की शुरुआत में भारतीय स्टील बाजार ने समर्थन प्राप्त किया, लेकिन सप्ताह के अंत तक स्टील रेट्स में थोड़ी अड़चन देखने को मिली। एक तरफ कच्चे माल जैसे आयरन ओर और कोल के रेट्स ने डाउनवर्ड ट्रेंड बनाए रखा, तो दूसरी तरफ सेमी फिनिश स्टील बाजार में अच्छा बूम हुआ, क्योंकि मिल्स मालिकों ने माल की बल्क बुकिंग को वापस शुरू किया, जिसके कारण फिनिश स्टील्स के रेट भी प्रभावित हुए और सेलर्स ने ऊंचे रेट्स कोट किए। लेकिन अच्छे ऑफर्स के बावजूद रिटेल काउंटर से और प्रोजेक्ट से टीएमटी की मांग मध्यम ही रही। अब जानते हैं कि स्टील के विभिन्न बाजारों की परफॉर्मेंस कैसी रही। भारतीय बिलेट और स्पॉन्ज आयरन बाजार में 2100 रुपए पर टन तक का सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को मिला। विशेष रूप से मुंबई के बिलेट और रायपुर के स्पॉन्ज आयरन बाजार में उससे पिछले सप्ताह के मुकाबले काफी सिग्निफिकेंट हाइक हुआ। टीएमटी रेट्स भी इस सप्ताह भारत भर में लगभग 500 से 700 रुपए पर टन तक बढ़े, लेकिन टीएमटी बाजार में हाई ऑफर्स पर कम रुचि देखी गई। फ्लैट प्रोडक्ट क्षेत्र में बाजार मॉडरेट रहा और खरीदारों ने प्राइस करेक्शन की उम्मीद इस महीने रखी है। सेमी फिनिश मार्केट्स में हफ्ते की शुरुआत में डिमांड बेहतर होती नजर आई। बल्क खरीदारी के कारण सेलर्स ने ऑफर्स बढ़ाए और व्यापार सक्रिय रहा, लेकिन सप्ताह के अंत आते आते बाजार वॉलेटाइल रहा और इसका प्रभाव प्राइसेस पर देखा गया, जो 200 से 500 रुपए पर टन की रेंज में चेंज हुई। फ्लैट स्टील मिल्स के ऑफर में कम परिवर्तन होने के बावजूद भारत में फ्लैट स्टील बाजार कमजोर रहा। सेलर्स ने अपना स्टॉक को क्लियर करने के लिए फ्लैट स्टील प्रोडक्ट्स को कम दामों पर ऑफर करना शुरू किया और मटेरियल्स को अट्रैक्टिव डिस्काउंट्स के साथ ऑफर कर रहे हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में प्रेडिक्ट किया था कि टीएमटी बाजार सुस्त रहा और रिटेल काउंटर्स और प्रोजेक्ट्स से डिमांड में उतार चढ़ाव देखा गया। खरीदारों ने बाजार की इस फ्लक्चुएशन के बीच सावधानी बरती, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर्स और ट्रेडर्स प्राइमरी मिल्स के टीएमटी के रेट्स को गहरी नजर से देख रहे हैं और इस महीने में लगभग 1000 रुपए पर टन का प्राइस करेक्शन की उम्मीद बनाए हुए हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि इंडिया के मेजर पोर्ट्स पर, जो कि दुबई से कंटेनर्स इंपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ कंटेनर्स का क्लियरेंस रोक दिया गया है। इससे व्यापारियों को लगने लगा है कि इंपोर्ट स्क्रैप की रुकावट के चलते स्क्रैप में शॉर्टेज हो सकती है और भारतीय स्टील मार्केट में इस वजह से प्राइसेस बढ़ने की संभावना है, जिस वजह से डिमांड में थोड़ा पुश देखने को मिला है। तो चलिए अब देखते हैं भारतीय स्टील बाजार में विभिन्न वैरायटीज में क्या क्या रेट्स देखने को मिले। स्पॉन्ज आयरन के प्राइसेस में पिछले हफ्ते के मुकाबले 1500 रुपए प्रति टन की बढ़ोतरी दिखी। बिलेट के प्राइसेस में भी 1300 रुपए पर टन की बढ़ोतरी पिछले हफ्ते से हुई है। सेकेंडरी टीएमटी के दामों में भी 500 रुपए पर टन की बढ़ोतरी हुई। सेकेंडरी वायर रॉड्स के रेट में भी 600 रुपए पर टन तक की बढ़ोतरी हुई और वर्तमान में यह 48,400 रुपए प्रति टन पर पहुंचे हुए हैं। भारतीय स्टील मार्केट को अब निरंतर समर्थन प्राप्त हो रहा है, जिसके परिणाम पिछले 2 दिनों में रेट्स 200 से 500 रुपए प्रति टन बढ़ गए। रिटेल सेगमेंट की सेल्स को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि फिनिश प्रोडक्ट्स की डिमांड में ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है, जिस वजह से स्टील प्राइसेस और ज्यादा नहीं बढ़ने चाहिए। इसके साथ साथ बड़े प्लांट्स के प्राइसेस भी थोड़े डाउन हुए हैं, जिसकी वजह से सेकेंडरी स्टील के दामों में थोड़ा उतार चढ़ाव इस हफ्ते हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी इस हफ्ते की महत्वपूर्ण स्टील अपडेट्स। हम जल्द वापस आएंगे स्टील की नई खबरों के साथ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी कम्युनिटीज में शेयर जरूर करें। ऐसी ही सटीक खबरों के लिए डाउनलोड करिए हमारी फ्री ऑफ बिजनेस मंडी ऐप। तो याद रखिए, बाजार की ताजा खबर मिले सिर्फ ऑफ बिजनेस ऐप पर। धन्यवाद।